हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद एसए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा क्लास 12th का चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर के 4th टॉपिक से, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि माइक्रोब्स का बायोगैस में क्या प्रोडक्शन होता है। बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बायोगैस जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं जिसमें वो मीथेन को कंटेन करता है, प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच मे बी यूज्ड एज फ्यूल। जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटी होती हैं उनसे प्रोड्यूस होता है, जिसे हम फ्यूल के तौर पे भी यूज़ करते हैं। You have learned that microbes produce different type of gaseous end products during growth and metabolism। आपने देखा होगा कि माइक्रोब्स जो हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स के गैसियस इन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं ग्रोथ के टाइम पे और मेटाबॉलिज्म के टाइम पे। द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स दी यूटिलाइज। कौन सी टाइप की गैस प्रोड्यूस्ड होगी ये डिपेंड करता है हमारे माइक्रोब्स पे और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पे। इन द एग्जाम्पल सिटेड इन रिलेशन टू फर्मेंटेशन ऑफ डो। अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं फर्मेंटेशन ऑफ डो का, चीज़ मेकिंग का एंड प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, द मेन गैस प्रोड्यूस्ड वॉज CO2। तो जो हमारा जैसे डो हो गया, चीज़ मेकिंग में हो गया, सबसे ज़्यादा जो गैस प्रोड्यूस्ड होती है वो होती है हमारी CO2। However, certain bacteria which grow anaerobically or on cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and H2। अगर हम देखते हैं जो हमारे कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनारोबिकली ग्रो करते हैं ऑन सेलुलोजिक मटेरियल पे, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस, जो कि लार्ज अमाउंट में मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और मीथेन गैस हमारी कौन सी होती हैं? CO2 एंड H2। These bacteria are collectively called मेथेनोजेंस। ये जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम मेथेनोजेंस बोलते हैं। एंड वन सच कॉमन बैक्टीरिया इज़ मेथेनोबैक्टीरियम। उनमें से एक जो बैक्टीरिया है जिसे हम मेथेनोबैक्टीरियम बोलते हैं। These bacteria are commonly found in the anaerobic sludge ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट। ये बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे एनारोबिक स्लज में प्रोड्यूस्ड होते हैं, कब? सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान। दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमन, अ पार्ट ऑफ स्टमक और ऑफ कैटल। ये बैक्टीरिया हमारे र्यूमन में भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारा र्यूमन जो होता है हमारा स्टमक का एक पार्ट होता है ये कैटल्स में। A lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen। जो हमारा लॉस ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है कैटल के फूड में। इन rumen these bacteria help in the breakdown of cellulosic and play an important role in the nutrition of cattle। और ह्यूमन में हमारा जो ये बैक्टीरिया होता है वो हेल्प करता है सेलुलोज बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन करने में एंड प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन अ न्यूट्रिशन, जो कि न्यूट्रिशन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थस द एक्सक्रीट डंग ऑफ कैटल कॉमनली कॉल्ड गोबर इज़ रिच इन दिस बैक्टीरिया। जिसमें से एक्सक्रीट एक डंग होता है कैटल का जिसे हम गोबर बोलते हैं, जिसमें काफ़ी सारे बैक्टीरियाज होते हैं, रिच इन बैक्टीरिया होता है गोबर। Dung can be used for generation of biogas commonly called गोबर गैस। जो हमारा डंग होता है, जो केटल्स का डंग होता है, उससे हम बायोगैस को जनरेट करने में यूज़फुल करते हैं, जिसे हम कहते हैं गोबर गैस। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ concentrate tank 10 to 15 feet deep in which bio waste are collected and a slurry of dung is fed। हमारा बायोगैस प्लांट होता है वो कंक्रीट टैंक होता है जो कि हमारा 10 to 15 फीट डीप, मतलब हमारे ज़मीन के 10 to 15 फीट अंदर होता है। इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड स्लरी ऑफ अ डंग इज़ फेड। जिसमें कि हम अपना बायो जो वेस्ट होता है उससे कलेक्ट करते हैं और जो डंग होता है उसको भी हम उसी टैंक में कलेक्ट करते हैं। अ फ्लोटिंग कवरेज प्लेस्ड over the slurry which keeps on rising as a gas is produced in the tank due to the microbial activity।
फ्लोटिंग कवर होता है जो कि स्लरी के ऊपर प्रेजेंट होता है, विच कीप्स ऑन राइजिंग एज द गैस प्रोड्यूस्ड इन द टैंक, जो कि हेल्प करता है जो गैस जो हमारी प्रोड्यूस होगी टैंक में, वो टैंक में ही रहे माइक्रोवेल एक्टिविटी के दौरान जो गैस प्रोड्यूस होती है। द बायोगैस प्लांट हैज़ एन आउटलेट विच इज़ कनेक्टेड टू अ पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाई हाउसेज। जो बायोगैस प्लांट होता है वो जो पाइप्स के द्वारा कनेक्टेड होता है बायोगैस से, जो मतलब घरों में जो हमारा बायोगैस प्लांट होता है जिसमें जो गैस बनती है और उस गैस को घरों में सप्लाई करने के लिए वो एक पाइप से कनेक्टेड होता है। दिस स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइज़र। जो स्लरी होता है उसे हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं और हम फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा खेतों में हम खाद की जगह अगर गोबर का भी यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारी फसल बहुत अच्छी ग्रो होती हैं। कैटल डंग इज़ अवेलेबल इन लार्ज क्वान्टिटीज़ इन रूरल एरियाज़ वेयर कैटल आर यूज्ड एज अ वैरायटी ऑफ पर्पज़। जो हमारा कैटल डंग होता है वो रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी भारी मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग गाय भैंस वगैरह पालते हैं तो उनका डंग होता है काफ़ी मात्रा में होता है और काफ़ी सारे वैरायटी और पर्पज़ के लिए उन्हें रखते हैं वहाँ पे। सो बायोगैस प्लांट आर मोर ऑफ्टन बिल्ड इन रूरल एरियाज़। तो ज़्यादातर जो हमारे बायोगैस प्लांट होते हैं वो रूरल एरियाज़ में ही प्रेजेंट होते हैं। द बायोगैस दस प्रोड्यूस्ड इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग। जो बायोगैस होता है जिससे कि हम कुकिंग भी कर सकते हैं और लाइटनिंग के लिए भी यूज़ होता है। द पिक्चर ऑफ बायोलॉजिकल प्लांट इन सोन इन फिगर 8.8। ये जो हमारे बायोलॉजिकल प्लांट की पिक्चर है ये यहाँ पे दी रखी है, जिसमें ये जो मैंने बोला था 10 to 15 फीट डीप जो टैंक है हमारा, एक्सक्रीट टैंक इसे बोलते हैं। और ये हमारा जो था क्या बोला था फ्लोटिंग कवर जो था फ्लोटिंग कवर जो था वो इसके ऊपर रख देते हैं। और ये जो हमारा टैंक होता है एक तरफ से ये हमारे स्लज होता है, मतलब जो डंग वगैरह होता है उसको उसके लिए जो उससे कनेक्ट होता है ये, और यहाँ से जो थोड़ा सा वाटर डाला जाता है, डंग का जो वाटर होता है वो इस सब में एक्सक्रीट टैंक में आता है। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड इन इंडिया mainly due to the efforts of Indian Agriculture Research Institute IARI and खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशंस KVIC। जो हमारा टेक्नोलॉजी है बायोगैस प्रोडक्शन की इंडिया में डेवलप हुई थी किनके एफर्ट से, जो हमारे IARI हैं और खादी इंडस्ट्रीज़ वगैरह से, इनके एफर्ट से इंडिया में बायोगैस प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। इफ़ योर स्कूल इज़ सिचुएटेड इन अ विलेज or near a village, it would be very interesting to inquire if there is any biogas plant nearby। अगर आपका स्कूल कहीं भी विलेज में है या विलेज के पास में है तो आप ये ज़रूर जाके देखें कि बायोगैस प्लांट कैसा बनता है और उसमें क्या प्रोसेस होती है और जो बायोगैस का प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। विजिट द बायोगैस प्लांट एंड लर्न मोर अबाउट फ्रॉम द पीपल हु आर एक्चुअली मैनेजिंग इट। वहाँ पे विज़िट करें और उन पीपल से जानने की कोशिश करें जो वहाँ पे काम करते हैं, जो वहाँ के वर्कर्स हैं, उनसे जानें कि बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।